धमाका किसी भी शहर में हो, आवाज़ एक ही होती है, लेकिन इस आवाज़ के पीछे छुपी कहानी हर मुल्क में मुख्तलिफ होती है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दिल, दिल्ली भारत की धड़कन, दो राजधानी, दो ममालिक, दो हकीकतें। लेकिन जब इन दोनों शहरों में एक के बाद दीगर ब्लास्टिंग के वाक़यात सामने आती हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि धमाका किसने किया, बल्कि सवाल ये बन जाता है आखिर ये सब हो क्यों रहा है, कौन है वो हाथ जो पर्दे के पीछे है और असल मकसद क्या है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों के दरमियान कुदरत की खामोशी में लिपटा हुआ है, जिसे दुनिया सफारतकारी, अमन और पुरसकून माहौल की वजह से पहचानती है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो भारत की ताकत, सियासत, शोर और तारीख का मजमूआ है, लेकिन दोनों शहर एक और चीज़ में भी मुश्तरक है, खौफ। वो खौफ जो एक आंच में पूरा शहर हिला देता है, एक धमाके की आवाज़ जो न सिर्फ इमारतों की शीशे तोड़ती है बल्कि पूरे माशरे का एतमाद भी चकनाचूर कर देती है। इस्लामाबाद में होने वाला एक ब्लास्टिंग इंसिडेंट, दिल्ली में होने वाले धमाके की बाज़गश्त, क्या ये दोनों वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हैं या महज इत्तेफाक है? यही वो बात है जो इस कहानी को मज़ीद ख़तरनाक बना देती है। इस्लामाबाद में धमाका, दिल्ली में बड़ा सिक्योरिटी आला। दुनिया समझती है कि धमाका सिर्फ एक वाक़या होता है, लेकिन जो लोग सिक्योरिटी, सियासत और इंटेलिजेंस के खेल को समझते हैं वो जानते हैं धमाके कभी हादसा नहीं होती, वो पैगाम होते हैं किसी के लिए, कहीं से, किसी मकसद के साथ। इस्लामाबाद आमतौर पर खामोश रहने वाला शहर है, लेकिन जब वहाँ धमाके की आवाज़ गूंजती है तो ये पूरे मुल्क की सियासत को हिलाकर रख देता है। इस्लामाबाद में होने वाला ब्लास्टिंग वाक़यात का तज्ज़िया जब हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए करते हैं तो हमें 3 बड़े ज़वाये नज़र आते हैं। दहशतगर्द तंजीमों की बाक़ियात, ये तंजीमें कमज़ोर तो पड़ी है मगर ख़त्म नहीं हुई। वो चाहती है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो। पाकिस्तान में धमाकों का एक लंबा पैटर्न है, जब भी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है ब्लास्टिंग बढ़ जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं, यह प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक्स होते हैं। सवाल ये है कि प्रेशर किस पर है और क्यों। इस्लामाबाद में हर बड़ी ताकत का सफारतखाना मौजूद है। यह शहर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया की नज़र में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। जहाँ आलमी ताकतों के मफादात टकराते हैं वहाँ एक धमाका सिर्फ धमाका नहीं होता। दिल्ली एक ऐसा शहर जहाँ सियासत 24 घंटे चलती रहती है, जहाँ हर धमाका के बाद 2 जंगें शुरू हो जाती है, असल जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जंग। दिल्ली में ब्लास्टिंग के बाद सबसे पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है और सच के ही पीछे रह जाता है। दिल्ली में हुए अक्सर ब्लास्टिंग वाक़यात को बाद में सियासी मफाद से जोड़कर देखा गया। कुछ वाक़यात में गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ में नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक रही, मुल्क में खौफ फैल गया और सियासी माहौल गर्म हो गया। हर केस के बाद चंद दिन खामोश, अवाम उलझन में। ये पैटर्न सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये अंदाज बताता है कि दिल्ली में ब्लास्टिंग के बाद असल मकसद क्या होता है, न्यूट्रल कंट्रोल। अगर हम इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले ब्लास्टिंग वाक़यात को गौर से देखें तो हमें एक सिग्नेचर पैटर्न नज़र आता है, कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि उनका मकसद मिलते जुलते हैं। दोनों शहर में हमला होता है हाई सिक्योरिटी जोन के करीब, सफारती इलाके के करीब, सियासी अहमियत रखती जगहों पर, किसी अहम कानून, इंतखाब या फैसला के वक्त, किसी आलमी इजलास से पहले या बाद। दोनों मुल्कों में महज नैरेटिव फ़ौरन लॉन्च होता है, अवाम में खौफ बढ़ाया जाता है, असल मालूमात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। दोनों शहरों में धमाके के बाद हुकूमत दबाव में आती है, अवाम तकसीम होते हैं, आलमी मीडिया तवज्जो देता है, सिक्योरिटी बहस बढ़ता है। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि ये वाक़यात खुद अपने आप में अलग नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, एक ऐसी तस्वीर जो हमें दिखाई नहीं जाती। दुनिया में कोई भी हादसा किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाता है, और जब हम ब्लास्टिंग जैसे वाक़यात को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, किसको फ़ायदा हुआ? आलमी ताकतें। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, असलहा खरीदारी बढ़ती है, दोनों मुल्क आलमी ताकतों पर इन्हिसार करते हैं, खित्ते में तनाज़ा बरकरार रहता है, बड़ी ताकतें अपना असर और रसूख बढ़ाती है, दहशतगर्द तंजीमें, खौफ फैलता है, भर्तियाँ बढ़ती है, हुकूमत कमज़ोर होती है, कार्रवाई आसान होती है। कुछ जमातें खौफ का फ़ायदा उठाती है, कुछ जमातें हुकूमत को बदनाम करती है, कुछ जमातें हमदर्दी के वोट लेती है। जब धमाके होते हैं स्टॉक मार्केट गिरती है, करेंसी मुतासिर होती है, कुछ सरमायाकार उसे अपना फ़ायदा बनाती है। यह सब देखकर सवाल उठता है, क्या वह ये सिर्फ दहशतगर्दी है या इसके पीछे कोई इनविजिबल हैंड काम कर रही है जो चाहती है कि इस्लामाबाद और दिल्ली कभी मुस्तहकम ना हो। आज की जंग असल में मैदान में नहीं होती, असल जंग मीडिया की स्क्रीन पर लड़ी जाती है, और इस्लामाबाद और दिल्ली के ब्लास्टिंग वाक़यात के बाद यही हुआ। हर चैनल अपनी ज़ुबान, अपनी तरजीह, अपनी सियासी मकसद सामने रखकर रिपोर्टिंग करता है। कुछ चैनल हुकूमत की हिमायत करता है, कुछ उसे नाकाम करार देते हैं, कुछ सिर्फ टीआरपी के लिए खौफ फैलाते हैं। ब्लॉगर्स पेजेस में बुनियाद, वीडियोस, फर्जी सबूत, ये सब एक बड़े गिरदाव की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आवाम खौफज़दा, हुकूमत दबाव में, दुनिया कंफ्यूज, दहशतगर्द खुश। धमाके के चंद मिनट बाद सच नहीं फैलता, बयानिया फैलता है। यह सवाल हर किसी के जहन में आता है,
کیوں اسلام آباد اور دہلی کے دھماکوں کی حقیقت پوری طرح سامنے نہیں آتی؟ کیوں ہر کیس میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے؟ کیوں کچھ فائلیں سیل ہو جاتی ہے؟ کیوں کچھ ثبوت نامعلوم ہو جاتی ہے؟ وجوہات: کچھ حقائق کو بھی سلامتی سے چھڑے ہوتے ہیں۔ سیاسی کچھ حقائق سامنے لانے سے حکومت یا اپوزیشن کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ حقائق کسی بڑی طاقت کے خلاف جاتے ہیں جو ممکن ہی نہیں۔ کچھ معاملات میں ادارے آپس میں نہیں ملتے۔ جب ادارے، سیاست، میڈیا اور عالمی طاقتیں ایک ہی واقعے کے ساتھ جڑ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ حقیقت کبھی پوری نہیں ملی۔ اسلام آباد اور دہلی کے بلاسٹنگ واقعات میں ایک چیز ہمیشہ مشترک رہی: ہمیں کبھی پوری سچائی نہیں ملتی۔ ہمیں صرف وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانا ضروری سمجھا جائے، اور وہ چھپا لیا جاتا ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ دھماکہ کس نے کیا، سوال یہ ہے کس نے، کتنے، کیوں اور کس وقت یہ سب کروایا۔ جو لوگ یہ سوال سمجھتے ہیں وہ اس پورے کھیل کو سمجھ جاتے ہیں۔ اسلام آباد اور دہلی کے بلاسٹنگ واقعات صرف دھماکے نہیں تھے، یہ پیغام تھی، وہ پیغام جو دونوں ملکوں کے لیے خطرناک ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت مل کر سچ کی تلاش کریں تو خطے میں امن آ سکتا ہے، لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے تو نقصان صرف عوام کا ہوگا اور فائدہ ہمیشہ کسی چیز